हमने शांति स्थापित कर दी, देखिए विकास भी हो रहा है, रिवर फ्रंट देखिए कैसा बना दिया। रिवर फ्रंट बड़े रोड को छोटा कर दिया, रिवर फ्रंट खूबसूरत बना दिया, ये तो नहीं था पहले। था वो बाय वाइडनिंग रोड्स, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज आर एड हॉक मेजर्स, चेंजेस हियर एंड देयर। What about employment? इस पार्टी ने तो कभी नहीं कहा कि हम माफी मांगते हैं कि जो हालात बने उसके लिए, अगर हम कहीं पर जिम्मेदार थे तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं। हम जिम्मेदार नहीं थे ना उसके लिए, जो स्थिति उस वक्त बनी, उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, इनको यहाँ से निकलना पड़ा। लेकिन अगर आप पास्ट में जाएंगे, उससे सरकार में नहीं थे आप तब। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। देखिए पास्ट में जाएंगे तो उससे कुछ निकलना, यस सी थिंग्स हैव हैपेंड। मैं मेरी बात सुनिए, पीछे जाने से कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन आपको रिहैबिलिटेशन प्रोसेस तो शुरू करना पड़ेगा, उस लेवल पे करना पड़ेगा। देखिए आप ये अभी से कह रहे हैं रिवर फ्रंट बना, नहीं, लेकिन अगर कुछ गलती हुई पीछे तो उसको स्वीकार कर लेने में क्या है। ऑब्वियसली जो गलतियां हुई हैं उनको ठीक कैसे करेंगे, उनको ठीक करना है, क्योंकि लिप सर्विस नहीं करनी है। अगर हमारी हुकूमत आती है तो हम डेफिनेटली, हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है, उसको फर्दर करेंगे और जितने भी केपीज हैं उनको अपनी घर वापसी करेंगे। एक और चीज़, ये जो आप रिवर फ्रंट कह रहे हैं, रिवर फ्रंट ये से पहले भी था, ये सिर्फ उस वक्त पे इनकी गवर्नमेंट की मजबूरी थी, यहाँ एक डेलीगेशन आ रही थी। रिवर फ्रंट पहले भी था, रिवर फ्रंट पहले भी था, वो कह रहे रिवर फ्रंट तो पहले भी था, ऐसे ही बहुत सुंदर थोड़ा सा घास लगा दिया, अभी कह रहे बिल्कुल ऐसा ही था। अब हमने तो बदलावा देखा है, हम पहले आए हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर कई बार आए, हमने तो नहीं देखा ऐसा बदला है। इसमें कोई शक नहीं हुआ, प्रेजेंट डिस्पेंसेशन के माध्यम से काम हुआ है, देयर इज नो डाउट फॉर दैट। स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई, आज कोई भी बड़ा बुजुर्ग मस्जिद शरीफ में नमाज अदा कर सकता है फ्राइडे को, और उसके बाद घर कंफर्टेबली जा सकता है। आज किसी बच्चे को कोई पुलिस वाला अरेस्ट नहीं करता है, उठाता नहीं है स्टोन पेल्टिंग में, वो माहौल बना है। हम नहीं कह रहे माहौल ठीक, बट माहौल के साथ साथ अगर आज का टॉपिक है कश्मीरी पंडित, तो इनको वो प्रोफार्मा लेके आना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हाउ दे विल गेट इन स्पाइट। वो कह रहे हैं पर आगे का तो है, आप तो ये सवाल पूछे ना कि पहले क्या किया वो बताओ। हम तो वही कह रहे हैं 10 साल में फिर क्यों नहीं हुआ। आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए क्या सिर्फ यही है कि हमने रिवर फ्रंट बना दिया है, नया कश्मीर बना दिया है, शांति स्थापित कर दिया है, लेकिन दरअसल 10 साल आपने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ बड़ा काम नहीं किया है, और ये उनका बड़ा सवाल है। देखिए कश्मीरी पंडित ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है, ब्लेम करना इनका हम आज से भारतीय जनता पार्टी जो है कश्मीरी पंडित, एक सेकंड, कश्मीरी पंडित के लिए हम हमेशा खड़े थे। जैसे मैंने आपको कहा, भारतीय जनता पार्टी ही कश्मीरी पंडित की आवाज़। समर्थ आवाज बनाने से नहीं होगा ना, उनको तो रोजगार भी चाहिए, उनको घर चाहिए, उनको फ्लैट चाहिए, डिलीवर भी तो चाहिए। देखिए एक कश्मीरी पंडित हर किसी को चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं उनके नाम का इस्तेमाल किया राजनीति के लिए आपने, लेकिन उनका फायदा नहीं किया। नहीं, कोई किसी का इस्तेमाल नहीं कर रहा। लेकिन देखिए, मैं आती हूँ आपके पास, जी बताइए। कश्मीरी पंडित पे सियासत की जा रही है और कुछ नहीं किया, कोई हमारा दर्द महसूस नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं आपके चैनल के माध्यम से अपने कश्मीरी पंडित भाइयों को ये कहना चाहते हैं कि यहाँ का कश्मीरी मुसलमान जो है वो आपको वेलकम करने के लिए तैयार है। पुराने अपने आप को अलग मत कीजिए, जैसे हम लोग पहले रहते थे भाईचारे के साथ, उसी तरीके से हमें रहना है। कश्मीरी पंडितों के बगैर पुराना कश्मीर अधूरा है, नया कश्मीर की हम देखते नहीं है। ठीक है, नया कश्मीर तो चाहिए नहीं, वो कह रहे हैं हम तो तैयार हैं बुलाने के लिए। हाँ, और ये बात तो हम हमेशा सुनते हैं, हम तो खुली बाहों के साथ स्वागत कर रहे हैं सारे जो कश्मीर के मुसलमान हैं। फिर क्या है, कश्मीरी पंडित को डर क्या है? फिर मैं मानता हूँ ये लोग तो वेलकम करेंगे, लेकिन मैं कहता रहेंगे कहाँ पे, ये तो बताइए। आप रिवर की बात कर रहे हैं, हमें तो वो चाहिए पहले, जो जला हुआ सड़ा हुआ 90 से जो है, पहले तो वो बना के दो ना यार। हम कश्मीरी पंडितों के जो मुद्दे हैं वो आपने सुने। कश्मीरी पंडितों का जो बड़ा मुद्दा है वो यही है कि वादे तो किए गए हैं इन पिछले बहुत सारे सालों के दौरान, लेकिन दरअसल इन वादों को ज़मीन पर उतरता हुआ उन्होंने नहीं देखा है। उन्हें जो पैकेज दिए जा रहे हैं उसमें भी कोई बढ़ोतरी होते हुए उन्होंने नहीं देखी है। उम्मीद उन्हें अभी भी है राजनीतिक दलों से, लेकिन बहुत मायूस हैं क्योंकि जो वादे अब तक हुए हैं उन वादों को किसी ने पूरा नहीं किया। कश्मीरी पंडितों की क्या थी आवाज़ वो आपने सुनी, लेकिन किसकी होगी सत्ता, ये है बड़ा सवाल, जिसका जवाब जब आएगा 8 अक्टूबर को तो देखिएगा नतीजे सीधे TV9 भारतवर्ष पर।